हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2। कौन सी एक्सरसाइज बेटा? 2.2 किस पे आधारित है बेटा? संबंध पे आधारित। हमारे से बेटा इसने पूछा है कि मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है और जिसका संबंध आर एक्स वाई, जहाँ 3x - y बराबर 0, जहाँ x और y दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं बेटा? समुच्चय ए में। तो इस संबंध को हमें क्या करना है बेटा? आर में संबंध आर को लिखिए, इसके प्रांत लिखिए, सह प्रांत लिखिए और परिसर लिखिए। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल। संबंध हमारे पास समुच्चय ए है। समुच्चय ए क्या दे रखा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 तक। कहाँ से कहाँ तक था बेटा? समुच्चय 1 से 14 तक। और संबंध है बेटा हमारे पास आर कि x, y, जहाँ 3x - y का मान किसके बराबर है? 0 के। और जहाँ पे x और y दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं बेटा? समुच्चय ए में। तो बेटा हमें इस संबंध को आर को किस में बदलना है? पहले रोस्टर रूप में, फिर हमें बताना है इसका प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो ये जो रूप होता है बेटा समुच्चय का, ये होता है हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप। हमें किस में बदलना बेटा? इसको रोस्टर रूप में। तो ये ध्यान रखना कि x और y दोनों का मान किस में आना चाहिए? समुच्चय ए में आना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे समीकरण था 3x - y, तो यहाँ लेंगे हम आर का रोस्टर रूप। तो समीकरण था बेटा 3x - y बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? 3x। y बराबर कितना हो गया बेटा हमारे पास? यहाँ से 3x। अब बेटा इसमें मान रखते जाओ। कैसे? हमारे पास समुच्चय ए में किस में परिभाषित था? y बराबर 3x। तो हम इसको यहाँ पे ये भी ले सकते हैं बेटा। पहले इसको यहाँ पे देखो, r बराबर संबंध क्या बना? x का मान तो x है, लेकिन y का मान कितना है बेटा? 3x। लेकिन इसने यहाँ पे क्या कहा कि x किस में बिलोंग कर रहा था? a में। x किस में बिलोंग कर रहा था बेटा? a में। और y भी किस में बिलोंग करना चाहिए? a में। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि x और जहाँ पे x और 3x दोनों किस में बिलोंग करेंगे बेटा? a में। तो देखो बेटा इसका रोस्टर रूप, जब x का मान हमने 1 रखा तो y का मान कितना मिलेगा? 3। 2 रखा तो कितना मिला बेटा? 6। 3 रखा तो कितना मिला बेटा? 9। 4 रखा तो कितना मिला बेटा? 12। और अगर 5 रखेंगे तो कितना मिलेगा? 15। 15 है बेटा वो a में बिलोंग नहीं कर रहा। 15 है वो a में बिलोंग नहीं कर रहा। तो x का मान हमें कहाँ तक रखना है इस समीकरण में? 4 तक। 1 रखा 3, 2 रखने पे 6, 3 रखने पे 9, 4 रखने पे 12। तो इससे आगे अपन मान इसमें नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि बेटा x और 3x दोनों का मान किस में आना चाहिए? ए समुच्चय के अंदर आना चाहिए। अगर हम 5 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 है वो समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, वो समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है। तो ये तो हो गया बेटा हमारे पास संबंध आर का रोस्टर रूप। अब हमें बताना है इसका बेटा प्रांत, आर का प्रांत। प्रांत किसका अवयव होता है बेटा? x का अवयव। किसका अवयव होता है? x का। कि x में कौन कौन से अवयव आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे x के कौन कौन से अवयव आए? 1 2 3 4। 1 2 3 4। फिर बेटा आर का परिसर। परिसर बेटा y की जगह कौन कौन से अवयव आए? 3 6 9 12। ये हो गया हमारे पास y का परिसर। फिर ज्ञात करना हमें इसका सह प्रांत। क्या ज्ञात करना बेटा? सह प्रांत। आर का सह प्रांत। तब y का मान कौन से समुच्चय में बिलोंग कर रहा था? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था कि y का मान किस में बिलोंग कर रहा था? समुच्चय ए में। y का मान किस में बिलोंग कर रहा था? समुच्चय ए में। तो समुच्चय ए यहाँ पे क्या होगा बेटा हमारे पास? सह प्रांत। क्या होगा बेटा? सह प्रांत। तो ये हो गया बेटा हमारे पास क्वेश्चन का हल।
पहले हमने दिए गए फलन को संबंध को किस में बदला बेटा, रोस्टर रूप में, कि यहाँ पे x और y का मान कितना था 3x, जहाँ पे x और 3x दोनों ही किस में बिलोंग करने चाहिए, समुच्चय A में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या रखा था कि दोनों का मान किस में होना चाहिए, समुच्चय A में, x और y दोनों का मान। तो बेटा x का मान हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 2 3 और 4। इससे आगे क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बेटा इससे आगे जाते ही y का मान क्या जा रहा है हमारे पास, समुच्चय A से बाहर जा रहा है। तो बेटा यहाँ तो ये हो गया हमारे पास संबंध आर का रोस्टर रूप। फिर इसमें प्रांत, तो प्रांत की जगह कौन कौन सा अवयव आ रहा है बेटा, 1 2 3 और 4। परिसर कौन कौन आ रहा है बेटा, 3 6 9 12। और सह प्रांत, सह प्रांत का मतलब बेटा कि y का मान किस समुच्चय में बिलोंग करवा रहा था हमारे पास दिया गया संबंध, समुच्चय A में। तो वो हो गया हमारे पास बेटा इस संबंध का सह प्रांत। ओके बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल। अब सेकंड, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का हल। हमारे पास संबंध था बेटा r बराबर x y, जहाँ पे y का मान किसके बराबर है, x प्लस 5 के, और x का मान हम 4 से छोटा ले सकते हैं, और वो भी क्या बेटा एक प्राकृत संख्या, जहाँ पे x और y दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं बेटा, नेचुरल नंबर में, यानी प्राकृत संख्याओं में। पहले हम इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखना, फिर इसका प्रांत और फिर परिसर। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास समीकरण था y बराबर x प्लस 5। तो बेटा संबंध r का रोस्टर रूप, तो ये बना बेटा हमारे पास r बराबर, अगर x का मान हम 1 रखें तो y का मान कितना मिला, 6, 2 रखें तो 7, 3 रखें तो 8, 4 तो हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय था, और लेकिन उसमें प्राकृत संख्या x और y भी दोनों किस में बिलोंग कर रहे थे बेटा, प्राकृत संख्याओं में। लेकिन x का मान प्राकृत संख्याओं में क्या रहना चाहिए, 4 से छोटा, 4 से छोटा। और 4 से छोटे प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है बेटा, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास संबंध आ गया r का रोस्टर रूप, 1 रखने पे कितना मिलेगा बेटा, 6 y का मान, x का मान 2 रखने पे y का मान कितना मिला, 7, 3 रखने पे कितना मिला, 8। अब हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, प्रांत और परिसर। r का प्रांत, प्रांत की जगह कौन कौन सा व्यवहार है बेटा, 1 2 3, फिर इसका परिसर, परिसर में कौन कौन सा व्यवहार है बेटा, 6 7 और 8। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का हल। हमें क्या क्या याद करना था बेटा इसमें, पहले संबंध आर को किस में बदलना था, रोस्टर रूप में, फिर किस में बदलना, क्या लिखना था बेटा, उसका प्रांत और फिर उसका परिसर। ओके बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी दो समुच्चय हैं, ए से बी में एक संबंध आर एक्स वाई, जहाँ एक्स जिसमें एक्स और वाई का अंतर कैसा है, विषम है, जहाँ x किस में बिलोंग कर रहा है, a में, y किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, b में। तो परिभाषित कीजिए, और r को किस में लिखना है, हमें रोस्टर रूप में लिखना है। किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखो बेटा इसका हल क्वेश्चन नंबर 3, हमें रखा बेटा समुच्चय a है बेटा हमारे पास 1 2 3 5, और b है बेटा हमारे पास 4 6 9, और संबंध दे रखा था बेटा इनके मध्य हमारे को r x, y, जहाँ x और y का अंतर कैसा है बेटा, विषम है, जहाँ पे x बिलोंग कर रहा था a में और y बिलोंग कर रहा बेटा b में। तो इसका किस में क्या करना बेटा, हमारे को संबंध r लिखाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका रोस्टर रूप, और बस क्या करना हमें इसका रोस्टर रूप। देखो तो बेटा, तो ये बना बेटा हमारे पास r बराबर x, y, जहाँ x किस में बिलोंग कर रहा है, a में, और y किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, b में।
तो बेटा इन दोनों में यानी x माइनस वाई का अंतर कैसा होना चाहिए बेटा? विषम। अंतर कैसा हो बेटा? विषम। तो ये बना बेटा r बराबर, यहाँ लिख लो बेटा r का रोस्टर रूप। तो r बराबर हाँ बेटा समुच्चय ए था 1 2 3 5 और ये था 4 6 9, इनका अंतर कैसा आना चाहिए बेटा? विषम आना चाहिए। तो बेटा 1 में से 4 घटाओ या 4 में से 1 घटाओ, कितना मिलता है बेटा? 3, यानी विषम है। यानी 1 का 4 के साथ अंतर, 1 का 6 के साथ अंतर, फिर 2 का 9 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ अंतर, 3 का 6 के साथ, फिर 5 का 4 के साथ, 5 का 6 के साथ, 5 का 6 के साथ। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास अंतर में कौन कौन सी संख्या आ गई? देखो 4 में से 1 या 1 में से 4 घटाने पे 3 मिलता है, तो वो भी कैसा होता है? विषम। 1 का 6 के साथ, 2 का 9 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, 5 का 4 के साथ, 5 का 6 के साथ। तो ये बेटा इसका कौन सा रूप हो गया? रोस्टर रूप। ओके, तो ये था बेटा दिए गए फलन का रोस्टर रूप, संबंध का रोस्टर रूप। ओके बेटा, फिर है बेटा हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बेटा? दिए गए चित्र में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाता है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप में लिखिए और इसके प्रांत और परिसर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का हल। संबंध P से किस में दर्शा रहा है बेटा? हमारे पास Q में। किस में दर्शा रहा है? Q में। तो चित्रानुसार क्या बना बेटा? संबंध R। अगर P के समुच्चय को हम क्या मान लें? X। P के समुच्चय के अवयव को X, Q के समुच्चय को Y। जहाँ तो दोनों में अंतर देखो कितने का है? 5 में से 3 घटाए कितने मिले? 2। 6 में से घटाए कितने मिले? 2। 7 में से 5 घटाए कितने मिले? 2। तो ये हो गया बेटा x माइनस वाई बराबर कितना मिलेगा? 2। जहाँ x बिलोंग करेगा P में और y किस में बिलोंग करेगा? Q में। तो ये हो गया बेटा संबंध का कौन सा रूप है? समुच्चय निर्माण रूप। या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं बेटा, या r बराबर x, y, जहाँ x बराबर कितना होगा? y प्लस 2, y प्लस 2, जहाँ पे x का मान किस में बिलोंग करेगा? P में और y का मान किस में बिलोंग करेगा? Q में। इस तरह से भी ले सकते हैं बेटा। तो ये संबंध का कौन सा रूप था बेटा? समुच्चय निर्माण रूप। फिर रोस्टर रूप, संबंध का रोस्टर रूप। तो r बराबर 5 का संबंध किसके साथ था? 3 के साथ। 6 का संबंध 4 के साथ। 7 का संबंध 5 के साथ। तो ये हो गया बेटा हमारे पास संबंध का रोस्टर रूप। फिर हमें क्या बताना बेटा? इस संबंध के प्रांत और परिसर। R का प्रांत, तो प्रांत में कौन कौन से व्यवहार है बेटा? 5 6 7। फिर R का परिसर, परिसर में कौन कौन से व्यवहार है बेटा? 3 4 और 5। तो ये हो गया बेटा हमारे पास संबंध के प्रांत और परिसर। ओके बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का हल। पहले हमें क्या पूछा था इसने? इस चित्रानुसार इसका समुच्चय निर्माण रूप। तो बेटा फर्स्ट में से हम दोनों कौन से डाल सकते हैं? फिर उसका क्या पूछा था हमारे से? रोस्टर रूप। फिर हमारे से पूछा था इसका प्रांत और परिसर। ओके बेटा, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, मान लीजिए कि A एक समुच्चय है 1 2 3 4 6। मान लीजिए कि R यानी एक संबंध A पर A B, जहाँ A B बिलोंग्स टू A, संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करती है। तो द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो इसका रोस्टर रूप और R का परिंत और परिसर लिखना है। तो देखो बेटा 5 का हल। हल नंबर 5, समुच्चय बेटा हमारे पास A 1 2 3 4 6 और R बेटा हमारे पास A B, जहाँ A और B दोनों किस में बिलोंग कर रही हैं? A में। संख्या A B को यथावत
विभाजित करती है। देखो बेटा इसका रोस्टर रूप, फर्स्ट आर का रोस्टर रूप, आर बराबर ए का बी में क्या करता है, पूरा पूरा भाग जाता है, यानी एक का एक में भाग जाता है बेटा। ए और बी दोनों ही किस में बिलोंग कर रही थी बेटा, यहाँ पे समुच्चय ए में। एक का 2 में भाग जाता है, एक का 3 में जाता है, एक का 4 में पूरा पूरा जाता है, एक का 6 में, फिर 2 का 2 में, 2 का 4 में, 2 का 6 में, फिर बेटा 3 का 3 में, 3 का 6 में, फिर 4 का 4 में और 6 का 6 में, 6 का 6 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये तो हो गया बेटा हमारे पास संबंध का क्या, रोस्टर रूप। कौन सा रूप हो गया बेटा, ये रोस्टर रूप की एक का एक में भाग जाएगा, एक का 2 में, एक का 3 में, एक का 4 में, एक का 6 में, फिर 2 का 2 में, 2 का 4 में, 2 का 6 में, फिर 3 का 3 में, 3 का 6 में, 4 का 4 में और 6 का 6 में पूरा पूरा भाग जाता है। फिर बेटा दूसरा पार्ट पूछा था हमारे से, आर का प्रांत। तो प्रांत में कौन कौन से है बेटा, 1 2 3 4 6। एक तो 1 आ रहा है बेटा प्रांत में, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। फिर बेटा आर का परिसर, परिसर में कौन कौन सा व्यवहार है बेटा, 1 आ रहा है, 2 3 4 6। तो ये हो गया बेटा हमारे पास दिए गए संबंध के प्रांत और परिसर। ओके बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर किसका हल, 5 का। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का हल। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, x जहाँ x + 5 और x किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, 0 1 2 3 4 5 इस समुच्चय में। संबंध आर का प्रांत और परिसर लिखिए। हल नंबर 6, आर हमारे पास x और x + 5, जहाँ x बिलोंग कर रहा है बेटा 0 1 2 3 4 5। इसको हमें किस में क्या बताना बेटा, इसका हमें प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर। तो बेटा पहले इसका रोस्टर रूप ज्ञात कर लो। आर का रोस्टर रूप, तो आर बराबर बेटा जब x का मान 0 रखा तो y कितना मिला 5, 1 रखा तो 6, 2 रखा तो 7, 3 रखा तो 8, 4 रखा तो 9 और 5 रखा तो 10। तो ये आ गया बेटा हमारे पास संबंध का रोस्टर रूप। 0 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ, 4 का 9 के साथ, 5 का 10 के साथ। अब इसका प्रांत और परिसर, आर का प्रांत, प्रांत की जगह कौन, प्रांत में कौन कौन सा व्यवहार है बेटा, 0 1 2 3 4 5। और आर का परिसर, परिसर में कौन कौन सा व्यवहार है बेटा, 5 6 7 8 9 और 10। तो बेटा ये हो गया हमारे पास दिए गए फलन के प्रांत और परिसर। ओके बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का हल। फिर बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 7, संबंध आर। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा संबंध आर, x³ जहाँ x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो इसका हमें क्या क्या लिखना है बेटा, क्या क्या किस में लिखना है, रोस्टर रूप में। देखो बेटा हल क्वेश्चन नंबर 7, आर बराबर बेटा हमारे पास x³ जहाँ x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो बेटा ये दे रखा है हमारे को आर x³ जहाँ x बिलोंग कर रहा है बेटा किस में, 2 से छोटी 10 से छोटी प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी बेटा, 10 से कम अभाज्य संख्या 2 3 5 7। अब बेटा इसको रोस्टर रूप में लिखो, आर का रोस्टर रूप। तो आर बराबर बेटा जब x का मान हमने कितना रखा 2, तो 2 का क्यूब 8, 3 रखा, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 3 का क्यूब कितना हो गया 27। फिर कितना रखना हमें 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 125। फिर कितना रखना बेटा 7, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 330।
43। तो ये हो गया बेटा हमारे पास संबंध आर का कौन सा रूप, रोस्टर रूप। ओके बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हल। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और 9। नेक्स्ट बेटा 8वां, मान लीजिए कि ए समुच्चय XYZ और बी समुच्चय है 1 2 1 2। तो ए से बी में संबंधों की संख्या लिखिए। तो ए से बी में कितने संबंध बन सकते हैं। देखो बेटा 8वां हल 8 का समुच्चय बेटा हमारे पास A बराबर XYZ और B बराबर बेटा हमारे पास 1 2। बेटा A समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है 3 और B समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है बेटा हमारे पास 2। तो NA क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी होगी बेटा NA इंटू NB कितनी होगी 3 गुणा 2 कितनी होगी बेटा 6। 2 गुणा 3 कितनी होगी 6। तो बेटा A क्रॉस B में कुल अवयव कितने हैं बेटा 6 हैं। तो A क्रॉस B के उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 2 की पावर 6 यानी 64। 2 की पावर 6 यानी कितनी हो जाएगी 64। तो अतः समुच्चय A से B में परिभाषित कुल संबंध कितने होंगे बेटा 64। अतः A समुच्चय A से B में परिभाषित कुल कितने कुल समुच्चय कितने बेटा 64 होंगे। कितने होंगे बेटा 64। क्योंकि ए समुच्चय में कितने अवयव थे बेटा 2, ए में कितने थे 3, बी में कितने थे 2। तो ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या कितनी हो गई 6। तो ए क्रॉस बी में कुल अवयव कितने हो गए 6। तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चय संख्या कितनी हो गई हमारे पास 2 की पावर 6 यानी 2 की पावर n से कितने आगे बेटा 2 की पावर 6 से कितने आगे 64। तो समुच्चय ए से बी में परिभाषित कुल समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 64 होगी। ओके बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का हल क्या कहा बेटा हमारे पास संबंध आर है ए बी, जहाँ ए और बी दोनों किस में बिलोंग कर रही हैं जेड में, और ए माइनस बी भी क्या बेटा हमारे पास एक पूर्णांक है। तो बेटा ये कन्फर्म है, अगर ए और बी पूर्णांक हैं तो ए माइनस बी भी हमें क्या मिलेगा बेटा पूर्णांक। तो ए और बी का अंतर भी क्या मिलेगा हमें पूर्णांक। तो बेटा यहाँ पे आर का प्रांत यानी ए किस में से आ रहा था बेटा हमारे पास पूर्णांक में से। तो प्रांत भी क्या हो गया बेटा हमारे पास पूर्णांक। फिर आर का परिसर, तो परिसर भी क्या होगा बेटा हमारे पास पूर्णांक। क्योंकि कभी भी पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा बेटा पूर्णांक ही मिलेगा। क्योंकि पूर्णांक संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होता है पूर्णांक होता है। ओके बेटा, तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज हमारी 2.2। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें फलन, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा।